नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आज के टॉपिक जो भी है, तो पहला तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा कि मतलब वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो ये सब के बारे में जानने के बाद हम आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, प्रश्नावली पे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा आनंद क्लासेस 471 जो यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर जो है, जो वास्तविक संख्या है, उसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ, इसका आपको नोट्स हमारे कोचिंग का जो ऐप है आनंद क्लासेस 471, आनंद क्लासेस पकड़ी दिया, आनंद क्लासेस पकड़ी दयाल, इस पे आपको नोट्स मिलेगा, पूरा वीडियोस लेक्चर मिलेगा, जहाँ से आप अपने पढ़ाई को अच्छे बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये गारंटी मेरी है कि आपको अच्छा नंबर आएगा। समझाने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की गारंटी आपकी है। मैं पढ़ाऊँगा हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ बारीकी से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ समझाते हुए आगे बढ़ते जाऊँगा। ठीक है, देख लेता हूँ वीडियो तो ब्लर तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने हर एक चैप्टर का नोट्स बना के, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नोट्स बना के मैं अपने आनंद क्लासेस ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आपको नोट्स मिल जाएगा। हर एक प्रश्नावली का हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा, ताकि जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। मेरे इस बार जो पीछे बार जो परीक्षा हुआ है, उस पर हमारे कई स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। हमारे जो 10th में स्टूडेंट हैं, उनका 85, 86, 82 ऐसे नंबर आया है। मैं पढ़ाता हूँ, बारीकी से पढ़ाता हूँ, बच्चों को झूठा दिलासा नहीं देता हूँ। बच्चे को मैं उसको बताता हूँ कि भाई तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को मैं आगे दूंगा, तभी तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मेरे जो भी स्टूडेंट हैं 10th में, 12th में 92, 94, 90, 88, 77 ऐसे नंबर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ के ला रहे हैं और ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा उनको समझ में आता है। देखिए क्या होता है कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता है, अगर आपको समझ में आता हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के लिए आप फिर इधर उधर घूम रहे होते हैं। ऑनलाइन क्लास का एक फ़ायदा है कि सारा चीज़ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आपको जब इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं, जब इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करके आप उसको समझ सकते हैं। इसका यही फ़ायदा है। ठीक है, आपको हर एक वीडियो लेक्चर आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आनंद क्लासेस 471, आनंद क्लासेस 471, ठीक है, आनंद क्लासेस 471, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ से आपको हर एक कॉन्सेप्ट का उदाहरण के साथ, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। आपको नोट्स के लिए और पूरा वीडियोस के लिए आपको आनंद क्लासेस पकड़ी दयाल ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके आप वहाँ से अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो पिछली बार जो स्टूडेंट हैं, वो उनका जो मार्क्स आया 85, 86, 82, 92, 94, 88, 77, ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के क्लास का नंबर है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बारे में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं, उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने से पहले आप कुछ संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, संख्याओं का मतलब है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताते जाता हूँ, एक एक करके बताते जाता हूँ। पहला है सम संख्या। पहला है सम संख्या। देखिए, सम संख्या वो होता है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल 0 बचे। शेषफल क्या बचे? 0 बचे। आपको नोट्स में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको बस क्लास में आप ध्यान से समझते जाएं। आपको मेरे आनंद क्लासेस ऐप पे आपको मेरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लें, बस आप ध्यान से समझते जाएं कि किसको क्या कहते हैं, किस चीज़ से क्या होता है, समझते जाएं। ये आपको फ़ायदा का काम है। नोट्स तो कहीं भी आप ले सकते हो, कहीं से किसी का भी नोट्स लेके पढ़ सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या आपकी सम संख्या है। ये सब क्या आपका सम संख्या है। ठीक है, इसमें आप 2 से किसी को भी भाग करो, किसी को भी डिवाइड करो, तो उससे आपको जो रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, वो आपको 0 मिलेगा। दूसरी संख्या होता है विषम संख्या। दूसरी संख्या होता है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित नहीं हो। 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह विभाजित नहीं हो, जिसे हम जैसे उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, ये सब क्या है? विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, हमें बार बार जाके पीछे देखना पड़ता है कि हमारा वीडियो जो है वो मतलब धुंधला तो नहीं हो रहा है, हमारा पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या क्या होता है? प्रकृत संख्या वैसी संख्या होता है जो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम गिन सकें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सब क्या है? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या वैसी संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। 3 नंबर है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब क्या है आपका? ये सब आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जहाँ से आप देख कर ये पता कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, अब आगे है पूर्ण संख्या। आपके 4 नंबर पे है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को और जो 0 को, गिनती संख्या और 0 को एक साथ लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, गिनती की संख्या आपका 0 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका गिनती की संख्या है, ये आपका 0। तो पूर्ण संख्या में पूरा 0, 1, 2, 3, 4 आ जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको जहाँ तक गिन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समग्र संख्या। ठीक है, समग्र संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है?
तो ध्यान से देखिए, समझिएगा, वह संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणांक, वह संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणांक होते हैं, वह संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणांक होते हैं और न ही केवल अभाज्य संख्या की तरह केवल दो गुणांक होते हैं, ऐसी संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणांक होते हैं, मतलब फैक्टर, जिसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जैसे आप प्राइम नंबर ले लो, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से कटे। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल खुद से, मतलब अपने आप से और 1 से कटे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। उदाहरण के लिए 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17 23, ये सब ऐसी संख्या है जो केवल खुद से दो से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। उसी प्रकार जो आपका अभाज्य संख्या है वो आपको 2 3 5 7 ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से कटे, वैसे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसी को लेते हुए हम सिर्फ मतलब वो बताते हैं कि समग्र संख्या, इसको अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब है दूसरा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समग्र संख्या वैसी संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणांक, जिसके दो से ज़्यादा गुणांक हो उसे हम समग्र संख्या बोलते हैं, न कि केवल दो गुणांक हो। जैसे अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या उसके केवल दो गुणांक होते हैं, लेकिन समग्र संख्या ऐसी संख्या है कि इसके दो से ज़्यादा गुणांक होते हैं। जैसे 4, ठीक है, तो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। 6, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 1 से कट रहा है। तो ये सब ऐसी संख्या है जिसके जो गुणांक है 2 से 6 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 से 6 कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणांक होते हैं उसे हम समग्र संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम समग्र संख्या कहते हैं। ऐसा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या जो अपने आप से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समग्र संख्या वह संख्या होती है, मतलब कंपोजिट नंबर वो संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा गुणांक हो। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, और ले लीजिए 8, तो 8 का आपका फैक्टर है 2 4 8 1। ठीक है, और ले लीजिए 12 का आपका फैक्टर है 2 3 4 6 12। तो ये सब क्या है, ये इससे कट सकता है। ये सब जो है, ये सब आपको ये जितनी भी संख्या दिख रहा है आपको, ये 12 को विभाजित कर सकता है। तो ये सब कहलाता है समग्र संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ना है हमें कि समसामग्र संख्या क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। समग्र संख्या समझ गए। समग्र संख्या वैसी संख्या जिसका गुणांक 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, उसे समग्र संख्या कहते हैं। अब है समसमग्र संख्या, विषम समग्र संख्या।
समसामग्र संख्या वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। समसामग्र संख्या वैसी संख्या जो सम अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे सम अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 2, ठीक है, आप लिखते जाएंगे, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है आपका समसामग्र संख्या। क्या है आपका समसामग्र संख्या, मतलब इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, विषम समग्र संख्या क्या होता है, वह सभी विषम पूर्णांक, वह सभी विषम पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है, वह विषम समग्र संख्या कहलाती है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वह सभी विषम पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है वे विषम समग्र संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए आपका है 9, 15, 21, 25, 27, 31, ठीक है। तो ये आपका कभी कभी ये आपको पूछ देता है, ठीक है। आपका अगर जो घर होता है, घर का नींव मजबूत होगा तो जाके आपका ऊपर वाला जो मकान है वो मजबूत होगा। तो ये सब ऐसी मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी पूछ देती है आपके 11th में, 12th में और आपके ग्रेजुएशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ पे भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही ये बूंद है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। वैसी वह सभी विषम पूर्णांक जो अभाज्य संख्या नहीं है वह विषम अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब है अभाज्य संख्या, आपको बता दिए हैं, अभाज्य संख्या आपको बता दिए। अभाज्य संख्या पता चल गया, समग्र संख्या पता चल गया, सम संख्या पता चल गया, विषम संख्या पता चल गया, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक तरफ एक सारणी बताता हूँ, ठीक है, जिसमें अभाज्य संख्या और समग्र संख्या में अंतर बैठाऊंगा, ठीक है। अभाज्य संख्या और समग्र संख्या में आपको अंतर बताऊंगा कि क्या अंतर होता है दोनों में, कि ताकि जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन ना हो पाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि देखिए वैसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है जिसके केवल 2 गुणांक हो, या तो एक या तो खुद से कट जाए। समग्र संख्या क्या होता है जिसके 2 से ज़्यादा गुणांक हो। मतलब मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, जैसे आपका 2 है तो 2 केवल 2 से और 1 से ही कटेगा, लेकिन अगर आपका 4 है तो ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया, ये आपका समग्र संख्या हो गया, ठीक है। ये आपका भाज्य संख्या है, ये आपका भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है आपका विषम समग्र संख्या, विषम समग्र संख्या, ठीक है। तो समग्र संख्या और अभाज्य संख्या में आपको अंतर पता चल गया। पहला अंतर है, ठीक है, मैं लिखता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या और समग्र संख्या, ठीक है। पहला अंतर है इसमें इसके केवल 2 गुणांक होते हैं, या तो 1 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, ठीक है। खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। इसके, ठीक है, इसके 2 से अधिक गुणांक होते हैं। समग्र संख्या के 2 से अधिक गुणांक होते हैं और अभाज्य संख्या के या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उदाहरण 2, 3, 5, 7, इसमें 6, 8, 10, 12, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा अंतर है इसे केवल
दो संख्याओं के गुणनफल में ही लिखा जा सकता है। इसे अभाज्य संख्या को केवल दो संख्याओं के गुणनफल में ही लिखा जा सकता है। जैसे 2 है, 2 को 2 एकम लिख सकते हैं, 3 को 3 एकम 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 को 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 है, 2 गुने 5 गुने 1 लिख सकते हैं। 12 है, 2 गुने 2 4, 4 जाए 12 गुने 1। मतलब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। इसे 2 के गुणनफल में ही लिख सकता है, लेकिन इसको 2 के ज़्यादा गुणनफल में लिखा जा सकता है। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को? ठीक है। अंतर अभाज्य संख्या और समग्र संख्या में आपको अंतर पता चल रहा होगा। ये है प्राइम नंबर और ये है कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है पूर्णांक अभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये 4 अभी और बचे हैं। ठीक है, पहला है पूर्णांक। पूर्णांक वो होता है जिसको -0 और 1, -0 और 1 मतलब ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या को एक साथ मिलाकर लिखने पर पूर्णांक कहा जाता है। -4, मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जब हम इस सब को एक साथ लिख देते हैं तो हम इसे बोल सकते हैं ये पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है केवल, पूर्णांक का मतलब होता है कि केवल, मतलब एक आप पढ़ेंगे P/Q। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हर एक में, ठीक है, ये मिलेगा। लेकिन ये हम नहीं लिखते हैं 1, ये अंडरस्टूड होता है, मतलब ये पता होता है कि हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं उसको हम उसके हर में 1 होता है। तो इसके इधर आप -5, -6, -7, -8 इधर जितना बढ़ जाइए, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो ये संख्या कहलाती है पूर्णांक। ये धनात्मक संख्या, ये शून्य और ये ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या। हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक, जिसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF, जिसका HCF मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक मतलब इंग्लिश में जो बोला जाता है वो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो 2 संख्या हो या फिर 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है, उन सभी का HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब हिंदी में उसे कहा जाता है उभयनिष्ठ अपवर्तक। हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ अपवर्तक हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ अपवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब आपको उदाहरण के लिए 3 5 ले लीजिए। ठीक है, कोई 3 8 और 49 ले लीजिए, कोई 3 ले लीजिए 12 15 और 17 ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 होता है। जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है।
ठीक है। अब वो पता होगा HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, पता होगा आपको HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। HCF निकालने का 2 तरीका होता है, अभी इसी चैप्टर में पढ़ना है। पहला है डिवीज़न मेथड, दूसरा है यूक्लिड डिवीज़न मेथड। नॉर्मल डिवीज़न मेथड फर्स्ट वाला जो है वो है नॉर्मल डिवीज़न मेथड, और दूसरा है वो आपका है यूक्लिड डिवीज़न मेथड, मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा जिसको बोलते हैं। अब है आगे पढ़ना है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम या फिर आप कोई भी परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं हर एक चीज़ बारीकी से समझाते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। पहला जो है परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए और हर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो। तो उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 5/7 ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और Q 0 नहीं होना चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है, इसके हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा देखिएगा ध्यान में, रूट के अंदर में आपको मिलेगा। अपरिमेय संख्या हमको हमेशा रूट के अंदर मिलेगा। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि रूट के अंदर जो भी संख्या होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2, √3, √5, √7, √11, √8, √13। ठीक है, जरूरी नहीं है वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। 1/2, 1/√3, 1/√5, ठीक है, 1/√7, 1/√8, 1/√11। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब रूट होता है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ तक पढ़ाया, यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमारे YouTube चैनल जो आनंद क्लासेस 411 है, उस पर आप हमें कमेंट करते रहिएगा और हर एक लेक्चर का आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। हमारा जो YouTube चैनल है आनंद क्लासेस 411, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे जो रिलेटेड टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न मेथड वो पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।